हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर गाइस, मेरे दोस्त। जैसा कि आज का हमारा जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट भारत का एक स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के है। जिस तरह से भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की तरफ से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो एक रिपोर्ट दिया है स्वास्थ्य को लेकर के भारत का, यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीटी मेंस एंड इंटरव्यू एग्जामिनेशन, लाइक हम टॉकिंग अबाउट द बीपीएससी 64, okay, and those who are preparing for 65 or 66 and UPSC pre 2020, okay, actually those students can get benefit from this lecture। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यह लेक्चर पूरे डेटाबेस के आधार पर है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों को भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा जिसका एक नोटेशन जो होता है, जो एक डिस्क्रिप्शंस यू ऑल एस्पेक्ट फ्रॉम मी, कि उसकी एक फाइनली जो डिस्क्रिप्शंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। एक्चुअली आई विल प्रोवाइड यू ब्रीफ, हर चीज़ों के बारे में हम संक्षेप में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो विदाउट किलिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर लेक्चर कंसर्निंग टू मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर के नाम आप सुने, जिसको हम लोग MMR बोलते हैं। MMR का मतलब होता है मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रिपोर्ट हैज़ बीन कंसीव्ड एंड पब्लिश्ड बाय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जी ने जो भारत के सामने, भारत के लोगों को सामने तथा हर मंत्रालय के सामने जो इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के ये जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया है, इस रिपोर्ट को जानना हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि यदि हम बात करते तो भारत की मातृ मृत्यु दर में एक साल में हम देखा जाए तो लगभग 9 अंकों की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल यदि पूरे हम लेक्चर के आधार पर जाएंगे तो पूरे एपिसोड में ये प्राप्त होगा कि कहीं न कहीं हमारा स्वास्थ्य लाभ के लेकर के जो हमारी सरकार अवेयर्ड है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर, राज्य स्तर, ग्रामीण स्तर, भिन्न भिन्न जो हमारा स्टेजेस हैं, सारे स्टेजेस पे जिस तरह से कार्य को किए जा रहे हैं कि जैसा कि जिससे कि हम कह सकते हैं कि हाउ टू मेक सस्टेनेबल इन आवर हेल्थ सेक्टर्स, अपने हेल्थ सेक्टर को सही सस्टेन करने के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है सरकार, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले हमने देखा कि भारत की मातृ मृत्यु दर जो है वो एक साल में लगभग 9 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इससे बहुत मतलब कह सकते हैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, एक सकारात्मक कह सकते हैं रिस्पॉन्स मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देश में जो हमारा MMR है, देश में MMR में 2011 से लेकर के 2018 तक लगातार इसमें कमी दर्ज की गई है। इस आधार पर देखिएगा कि 2011 से 2013 तक इसका जो अनुपात है वह 167 है, 167 है, जबकि 2014 से 16 में देखिएगा तो इसका औसत 130 है, 130। 2015 से 17 में आप देखेंगे तो इसका औसत हमारा 122 है, यानी 122 है, और 2016 से 18 में इसका औसत जो है वह हमारा 113 यानी 113 है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम 2011 से बात करते तो जहां 167 था उसे हम घटते घटते 113 पे आ गए, यानी इससे कहीं न कहीं एक सकारात्मक रिजल्ट तो जरूर हमें प्रोवाइड होता है। जिस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की चर्चा करेंगे इसमें आगे, तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के एक बहुत बड़ा जो चिंता का विषय बना हो, जिस तरह से भी कोविड-19 का भी समस्या चल रही है, विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है। तो ऐसे जो हमारे पास एक भिन्न भिन्न प्रकार के जो संक्रामक जो बीमारियां हैं, वह सारे चीज़ों से रोकथाम करने के लिए, प्रोएक्टिव करने के लिए गवर्नमेंट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के योजना एंड परियोजना स्कीम्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हमारा प्रश्न होता है कि सर MMR क्या होता है, जिसको हमने बोला मदर मोर्टेलिटी रेट। तो मदर मोर्टेलिटी किसको कहते हैं? एक्चुअली जो गर्भावस्था के दौरान, ध्यान देंगे, गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के समय माँ की जो मृत्यु के दर होती है उसी दर को हम MMR कहते हैं। एक्चुअली मातृ मृत्यु दर जो होता है, मदर मोर्टेलिटी जो रेट होती है, महिलाओं एवं बाल स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह बहुत कह सकते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसको लेकर सुरक्षित मातृत्व जो भारत में, हम खासतौर पर भारत की यदि रिपोर्ट की बात करते हैं तो भारत में सुरक्षित मातृत्व की जो जटिलता के जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कारण है, इस सारे कारणों को हम भी स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ा जो कारण है वह हमारा है
अनएजुकेशन या कह सकते हैं अशिक्षा, ठीक है। इलिट्रेशन का होना, इलिट्रेसी रेट का हो जाना ही एक बहुत बड़ा आप कारण सबसे पहला समझते हैं, क्योंकि अशिक्षा होने के कारण, शिक्षा का सही प्रभाव न होने के कारण, शिक्षा का सही प्रसार न होने के कारण उनकी जानकारियां प्राप्त नहीं होती, यानी जानकारियां में भी उन्हें कमी हो जाती है। अपने आप को अवेयर नहीं हो पाते हैं कि स्वास्थ्य सिक्योरिटी क्या है, स्वास्थ्य लाभ क्या है, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं इससे कह सकते हैं ओतप्रोत नहीं हो सकते, ठीक है। और समुचित स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसका भी एक अभाव देखने को मिलता है। कुपोषण ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। कच्चा उम्र में विवाह कर देना, लड़कियों को कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। या बिना तैयारी के गर्भ धारण कर लेना, यह एक सबसे बड़ा चुनौती सामने आता है। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं, ये सारी कमियां हैं, ये सारी कमियां और जटिलता के ही कारण सुरक्षित जो मातृत्व होती है इस पे कहीं ना कहीं समस्या को देखा जाता है। इसके एडिशनली भी आप सेंस को देख सकते हैं तो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि मातृ मृत्यु की वजह से बच्चे को जन्म लेने के समय अत्यधिक रक्त का स्राव होता है, यानी ब्लड जो होती है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण भी मृत्यु हो जाती है, खासतौर पे माँ जो होती हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा कह सकते जैसे इन्फेक्शन का हो जाना, या कह सकते असुरक्षित गर्भपात हो जाना, या कह सकते ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा चुनौती बन जाता है, ठीक है। और इस आधार पर सरकारी रिपोर्ट जो आती है और रिपोर्ट में बताया जाता है कि प्रसव के दौरान, यानी जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 30% महिलाएं को जो होती है आपात सहायता की आवश्यकता होती है। और आपात सहायता न उपलब्ध होने के कारण अंततः क्या होती है कि जच्चा बच्चा या ज़्यादातर माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा समस्या है। तीसरी इसकी एक बहुत बड़ी पैमाना देख सकते हैं तो कहेंगे आप कि गर्भावस्था जो होती है, उस गर्भावस्था से जुड़ी दिक्कतों के बारे में भी सही जानकारी एक्चुअली उपलब्ध न होने के कारण, या समय पर एक सही जो सुनिश्चित समय होता है गर्भ धारण करने का, ठीक है, गर्भावस्था की जो एक सही पीरियड जो होती है, उस पीरियड के दौरान समय पर मेडिकल फैसिलिटी का उपलब्ध नहीं हो पाना, ठीक है, और न मिलने के कारण जैसे क्या उनको कितना विटामिन चाहिए, क्या उनकी राय होनी चाहिए, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जो फैसिलिटी, मेडिकल टर्म का जो फैसिलिटी होती है, वे सारे फैसिलिटी को उपलब्ध न होने के कारण भी एक बहुत बड़ा समस्या होता है। उतना ही नहीं, समय पर डॉक्टर की भी उपलब्ध न होना, यानी डॉक्टर की भी एक मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलता है। ये सारी समस्याओं को देखने के बावजूद भी, या ऐसी सारी समस्याओं के सामना करने के कारण ही इस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो जच्चा बच्चा की हम जो बात करते हैं, तो जच्चा बच्चा की जो सेहत को लेकर के एक्चुअली जो आशा कार्यकर्ताएं लोग होती हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं इसमें रोल अदा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इनकी कमी से भी महिलाओं में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जो कि महिलाएं प्रसव जो होता है उनके कह सकते हैं प्रसव से पहले उनकी जो पीड़ा होती है, उस समय मान लिया जाए कि आशा की उपलब्धता न होने के कारण उनकी जो न्यूनतम जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात होती है कि ये सारे चीज़ें जो उनको एक कह सकते हैं एक फंडामेंटल या कह सकते हैं उनका मौलिक रूप में जो सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए, ये सारे उनको उपलब्ध न होने के कारण भी इस तरह की समस्या होती है। तो ये समस्त यानी ओवरऑल यदि हम ये सभी की बात करते हैं तो ओवरऑल जो हमारा मातृत्व मौत है उनमें से लगभग 10% ऐसे मौत होते हैं जो गर्भपात से संबंधित जटिलताओं के कारण होती है। इट मीन टू से चाहे हमारा कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल एड उपलब्ध सही नहीं हो पाना, आशा जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक सही कह सकते सुझाव नहीं प्राप्त हो पाना, या कह सकते समय पर जांच न हो जाना, ठीक है। ये सारी जो समस्याएं होती है, सारे समस्याओं के कारण भारत में लगभग 10% ऐसे केसेस होते हैं और मातृ मृत्यु में ये कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन को देता है। अब बात होती है यदि हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो अभी भारत की यदि हम वर्तमान की स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में प्रति वर्ष यदि बात करें तो लगभग 2000 मातृ मृत्यु की कमी दर्शाया गया है। इट मीन टू से यदि हम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के तहत ये दिखाने के प्रयास किए गए हैं कि वर्तमान में भारत में प्रति जो वर्ष जो लगभग 2000 मातृ मृत्यु जो दर हुई है उसमें कहीं ना कहीं कमी को दर्शाया गया है, जो भारत के लिए कह सकते हैं एक अच्छा भी खबर है। और इसमें सरकार को एक और बहुत चुनौती भी होगी कि जिस तरह से सरकार ने 2000 प्रति लगभग उन्होंने प्रत्येक साल को मातृ मृत्यु को जिस तरह से उन्होंने बचाया है, इस पर और सरकार को कार्य भी करना होगा, समाज को भी कार्य करना होगा, भिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उनको भी इस पर कार्य करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक
लाभप्रद कदम भी कह सकते हैं, अच्छी खबर भी है, तो साथ ही साथ कह सकते हैं कि इसको और आगे अच्छा करने के लिए, सकारात्मक रिस्पॉन्स लाने के लिए, सही रिजल्ट करने के लिए, जीरो की ओर जाने के लिए सरकार के लिए बहुत बड़ा और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चुनौती भी है। इस आधार पर यदि आप देखिएगा तो जिस तरह से रिपोर्ट पॉजिटिव देता है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा लक्ष्य है, यानी जो गोल्स हैं, इसके प्रति भी भारत की जो हम कह सकते हैं जो प्रतिबद्धता है उसको भी यह दर्शाता है। और इस तरह से भारत जो है 2030 ईस्वी तक, यानी 2030 तक, अभी 2020 चला, अगले 10 साल में, ठीक है, 70 लाख जीवित बच्चों के जन्म के जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट हमारा लक्ष्य है, यानी गोल्स है, उसे प्राप्त करने में वो सफल होने की कारगर कार्य कर रही है। और 100 लाख जो हमारा जीवित बच्चे होंगे, 100 लाख जीवित बच्चों के जन्म की राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति, हमारा जो कह सकते हैं NHP जो है, नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम है या पॉलिसी जो है, ठीक है, इस लक्ष्य को 2020 में हासिल करने के लिए राह पर वो भी सरकार चल रही है। वो हमारे देश की कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय कह सकते हैं, इस पर भी कार्य कर रही है। इस आधार पर यदि आप देखते हैं तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, यानी लक्ष्य है, इसको हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब तक जो हमारे भारत में मात्र 3 था, इससे बढ़कर के भारत में लगभग 5 हो गए हैं, ठीक है। और उन राज्यों में आप जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा केरला का आता है। केरला में जो हमारा MMR है वह 43 है। दूसरा हमारा पोजीशन महाराष्ट्र का आता है जिसका MMR 46 है। तीसरा हमारा तमिलनाडु का आता है जिसका MMR 60 है, यानी 60 है। उस चौथा हमारा तेलंगाना का आता है जिसका MMR 63 है, 63 है। और लास्ट हमारा 5वां जो पोजीशन आता है वह आंध्र प्रदेश का आता है जो 65 है। यानी ओवरऑल हम यदि चर्चा करें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थी और जो इस पे स्वास्थ्य को एक कह सकते हैं कॉन्क्रीट जो रिजल्ट देने के कार्य कर रहे थे, इसमें अभी तक भारत के 3 ही ऐसे राज्य थे जो बहुत अच्छा से या कह सकते उत्कृष्टता के साथ पेश हो रहे थे। लेकिन वर्तमान की परिदृश्य को देखा जाए तो इस तरह से भारत में 3 की जगह 5 ऐसे राज्य हो गए हैं। उसके अलावा भी यदि हम चर्चा करें तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे तो भारत में ऐसे 11 और राज्य हैं जिन्होंने नेशनल हेल्थ जो हमारा पॉलिसी है, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो हमारा नीति है, उसके द्वारा जो निर्धारित जो MMR के लिए जो गोल हैं या लक्ष्य दिए गए हैं या कह सकते हैं जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, वे सारे पैरामीटर्स को कहीं न कहीं पूरा कर लिया है। और उस आधार पे 5 या कुछ ऐसे राज्य हैं जो टॉप लिस्ट में आते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है वो हमारा झारखंड का है, तो झारखंड का भी MMR जो है वह 71 है, जबकि गुजरात का 75 है। हरियाणा की बात करते हैं तो 91 है, कर्नाटक की बात करते हैं तो 92 है, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 98 है, और उत्तराखंड की बात करते हैं तो 99 है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत के टॉप ऐसे राज्य हैं जिनकी 11 ऐसे राज्य हो गए हैं जिनको कह सकते हैं जो NHP का जो प्रोपेगेंडा दिया गया है, जो पैरामीटर दिया गया है कि वो कैसे MMR को कंट्रोल कर सके और इस पे एक बहुत बड़ा कह सकते विजय हासिल कर सके, इस पे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 3 ऐसे राज्य हैं जो हमारा NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत जो MMR के जो हमारा पैरामीटर्स दिए गए हैं, वो पैरामीटर में 100 से 150 के बीच में वो अपने मार्क्स को लेके आते हैं, रैंक को लेके आते हैं। वैसे में भारत के कुछ 3 राज्य ऐसे हैं, जैसे पंजाब है, तो पंजाब का जो MMR है वह 129 है, जबकि हम प्यारा राज्य अपना बिहार की बात करते हैं तो बिहार का MMR NHP के आधार पर 149 है, और जबकि उड़ीसा 150 है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कह सकते हैं कि NHP का जो पैरामीटर्स दिए गए हैं कि आपको 100 से 150 के बीच में कम से कम आपको कार्य करना होगा, इसमें हमारे 3 राज्य आते हैं। इसके अलावा भी भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो 150 प्लस MMR के रैंकिंग सिस्टम में या रैंकिंग के एरिया में आते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ हुआ तो छत्तीसगढ़ का हमारा MMR 159 है, जबकि राजस्थान का 164 है, मध्य प्रदेश का देखा जाए तो 173 है, और उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 197 है, और असम को देखा जाए तो 215 है। तो इस तरह से ऐसे भी हमारे पास 5 ऐसे राज्य हैं जो NHP के जो हमारा एजेंडा है या NHP के द्वारा जो MMR के लिए जो उसके द्वारा एक पैरामीटर्स दिए गए हैं, उस पैरामीटर से कहीं ज़्यादा यानी 150 प्लस उनको MMR अभी भी उनके पास है।
इस आधार पे एक सबसे रोचक जो महत्वपूर्ण बात हुई जो आपके एग्जाम के लिए हो सकता है वह होगा कि इस वर्ष यदि देखा जाए तो राजस्थान ही एक ऐसा प्रथम राज्य है भारत में जहां का मातृ मृत्यु दर में लगभग 22 अंकों की गिरावट दर्ज किया गया है। ठीक है, और इस आधार पे इसके साथ मतलब प्रथम स्थान देखा जाए तो 22 अंकों की गिरावट के साथ सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट राजस्थान ने किया। और जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश ये सारे राज्यों थे बीमारू राज्य के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, तो उस आधार पे देखा जाए तो राजस्थान में 22 अंकों की कह सकते हैं सुधार हुई है और 22 अंकों की उन्होंने गिरावट भी दर्ज इसमें किया है। ठीक है, और एक बहुत कह सकते हैं पॉजिटिव किसी राज्य और किसी स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के होता है। दूसरा इसमें स्थान हमारा उत्तर प्रदेश को आता है जो 19 अंकों की गिरावट वहां पर दर्ज की गई है। ओडिशा तीसरा स्थान पे आता है जिसका 18 अंकों को दर्ज किया गया है। बिहार की बात करें तो 16 अंकों का गिरावट दर्ज किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 अंकों को गिरावट दर्ज किया गया है। तो इस तरह से जो हमारे सरकारी रिपोर्ट्स हैं सारे रिपोर्ट्स को हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अलावा हो जाती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है वो MMR होते हैं, यानी मदर मोर्टेलिटी जो रेट होते हैं। तो जो हमारा सतत विकास जो लक्ष्य है और मातृत्व मृत्यु दर है ये दोनों के बीच में कुछ हमारे रिलेशंस वो जो इंटर कर सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन जो हैं वो रिलेशंस को भी हमें जानना होगा। तो यदि हम देखते हैं तो जिस तरह से पर्यावरण का एक बहुत बड़ा विक्षोभ कर सकते हैं, एक प्रतिकार कर सकते हैं कि निगेटिव प्रभाव पड़ते जा रहे हैं, तो उस उपेक्षा को न करते हुए जो हमारे डेवलपमेंट मतलब स्वास्थ्य डेवलपमेंट को लेकर के और जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो मानव की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं वो सारे एक्टिविटीज़ पे हम बात करेंगे। तो इस एक्टिविटीज़ को लेकर के सबसे पहले जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल जो असेंबली थी उन्होंने 2015 ईस्वी में उन्होंने अपने 70 यानी 17वां जो उनकी समिट हुई थी उस समिट में उन्होंने 17 ऐसे उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया, जिसको उन्होंने कहा कि मैं इसको 169 प्रोग्राम्स के तहत पूरे विश्व के सामने इसको हम 2030 तक लॉन्च करूंगा। ठीक है, और जो एक वैश्विक स्तर पर एक प्रोग्राम होगा या जिसको प्रयोजन कर सकते हैं तो 169 प्रयोजनों के तहत उन्होंने 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्होंने कार्य करने के लिए किया कि हम 2030 तक विश्व स्तर पर इसको फैलाएंगे और विश्व स्तर पर स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले 2015 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जो जनरल असेंबली है उन्होंने आगे बढ़ा, उन्होंने 17वीं समिट भी की थी। ठीक है, इस आधार को देखा जाए तो उस आधार पे हम देखेंगे कि इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य लाए गए जो कि 2030 तक जो हमारा खास तौर पे जो महत्वपूर्ण बात है मातृ मृत्यु दर की। ठीक है, तो 2030 तक मातृ मृत्यु दर को उन्होंने 70 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे करने का उन्होंने लक्ष्य को निर्धारित किया था। यानी प्रत्येक 1 लाख बच्चे पर जो हमारे पास मातृ मृत्यु दर होगी वह 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन्होंने इस चीज़ों को कहा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये भी जानना होगा कि जो मातृ स्वास्थ्य में जो सुधार की जो हम बात कर रहे हैं यह WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रमुख कह सकते हैं जो उनकी भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोपेगेंडा है या जो उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्कीम्स है उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी को लेकर आता है, प्राथमिकता के साथ आती है। ठीक है, और अब हम बात करें कि भारत में यदि हम बात करें तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य लाभ को स्वास्थ्य को कैसे सही किया जाए या कह सकते हैं MMR को जो हमारा मदर मोर्टेलिटी रेट है इस मदर मोर्टेलिटी रेट को हम कैसे सुधार करें, इस सुधार करने के लिए भारत सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार की योजना भिन्न भिन्न प्रकार की परियोजना स्कीम्स को भी लॉन्च की है। ठीक है, जिससे कि एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जितना जल्द हो सके हासिल किया जाए और कह सकते हैं कि देश की जो चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चाहे हम भौगोलिक की बात कर रहे हैं, ये सारे क्षेत्रों में एक सही जो हमारा सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए वो कैसे हो, इसको लेकर के सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने स्कीम्स लॉन्च किए। जैसे आपने सुना होगा लक्ष्य मिशन पोषण अभियान सरकार ने लॉन्च की, भारत सरकार ने लिया है। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना सरकार ने लाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान सरकार ने लाई, फिर आपने देखा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लाया। तो ये सारे जो योजनाएं थे, सारे योजना लाने के पीछे सरकार की एक ही प्रोपेगेंडा था
जिससे कि हम अपने यहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो एक निर्धारित जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करेंगे। तो अब हम एक एक लक्ष्य के बारे में आपको चर्चा करेंगे, एक एक जो सरकार के द्वारा योजना परियोजना चालू किए गए हैं, ये सारे परियोजना योजना के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे ब्रीफ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लक्ष्य मिशन जो है, लक्ष्य है क्या, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पोषण अभियान क्या है। तो लक्ष्य मिशन की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य मिशन जो है यह भारत सरकार के एक कह सकते हैं सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सुविधाओं में जो प्रसूति गृह होती है, जिसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं गाइनो जो डिपार्टमेंट होती है, ठीक है। तो गाइनो जो डिपार्टमेंट होती है और प्रसूति जो ऑपरेशन जो थिएटर्स होते हैं उनमें देखभाल करने तथा उनमें गुणवत्ता की सुधार करने के लिए सरकार ने इस स्कीम को लाया, लक्ष्य को लाया, जिसके आप दूसरे मीनिंग में समझ सकते हैं कि इसके लिए सरकार ने एक अंग्रेजी कोटेशन के तौर पर लाया कि लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। ध्यान दीजिएगा, लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, जिसको हम लक्ष्य कहते हैं। इस आधार या इसके द्वारा सरकार ने इस पहल को शुरुआत भी किया, ठीक है। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यह जो होती है जो प्रसव यानी जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। तो यह प्रेगनेंसी से पहले यानी पूर्व की बात करें और उसके बाद जो पूर्वोत्तर कह सकते हैं, प्रसवोत्तर जो अवधि होता है यानी जो एक पीरियड होता है उसको लेकर के सेंट्रलाइज की गई है यानी केंद्रित की गई है, ठीक है। जिससे कि हम कह सकते हैं यह एक मल्टी कह सकते हैं वर्किंग प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा एक इस तरह की जो समस्याएं होती है खासतौर प्रसूति डिपार्टमेंट को लेकर या प्रसव के दौरान जो इस तरह की जो समस्याएं होती है, सारे समस्याओं को किस तरह से कह सकते हैं टेकल किया जाए, इसको लेकर के सरकार ने इसको लॉन्च किया। दूसरी बात इसमें हो जाती है कि इसमें जो प्रसूति गृह जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग गायनी डिपार्टमेंट की हम जो चर्चा किया, ठीक है, और जो प्रसूति ऑपरेशन जो थिएटर्स होते हैं उनमें प्रसव के जो दौरान जो आपका मातृत्व और नवजात मृत्यु दर जो हो जाता है तथा जो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो आप कह सकते हैं कमियां को देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे चीज़ों को सुधार करना, उसमें एनालिसिस करना, उसमें सही एक फैसिलिटी को ज्वाइन करना, ठीक है, ये सारे जिससे कि हम कह सकते हैं एक सम्मानजनक जो मातृत्व देखभाल सुनिश्चित किया जा सके, ये सारे चीज़ों को सरकार इसके अंतर्गत लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब यदि हम पोषण अभियान की बात करते हैं तो पोषण अभियान में सबसे पहले याद रखिएगा कि पोषण अभियान को मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं या माताएं होती हैं या बच्चों के जो पोषण की जो आवश्यकता होता है उसको कैसे पूरा किया जाए। यानी ओवरऑल यदि हम पोषण अभियान की बात करते हैं तो इसकी जो लॉन्चिंग हुआ था वह मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था, ठीक है। और इसका लक्ष्य था गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों के पोषण की जो आवश्यकताओं है उसको पूरा करना। और इसके अतिरिक्त भी कह सकते हैं कि इसका लक्ष्य था बच्चों महिलाओं में खून की जो कमियां होती है यानी जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, इसको कैसे दूर किया जाए, ये भी लक्ष्य के साथ सरकार ने इस पे काम कर रही थी। एक्चुअली क्या होता है कि यह महिला और बाल विकास मंत्रालय जो होती है, भारत की जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कौन? पोषण अभियान, ठीक है। और यह कार्यक्रम जो होती है आंगनबाड़ी सेवा हुआ, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हुआ, जननी सुरक्षा योजना हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हुए या स्वास्थ्य भारत मिशन हुआ या स्वास्थ्य वितरण प्रणाली हुए या मनरेगा हुए, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे चीज़ों इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो पोषण अभियान के अंतर्गत आएंगे, पोषण अभियान से सारे जुड़े हुए हैं। तीसरा जो हमारे इसमें जो योजना था वह जननी सुरक्षा योजना था। अब जननी सुरक्षा योजना क्या है? यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सबसे पहले याद रखिएगा कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित जो मातृत्व कार्यक्रम है इसको लेकर के इसको लॉन्च किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, इसे गरीब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनमें एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल बेस्ड कर करके उन्हें प्रसव को बढ़ावा देकर, ठीक है, मातृत्व और नवजात मृत्यु पर घटाने के उद्देश्य से कह सकते हैं इस कार्यक्रम को कार्यान्वित भी किया गया। और इसको लॉन्चिंग जो सरकार ने की थी वह लॉन्चिंग किया था 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। और उस समय इसको लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2005 में 12 अप्रैल को, ठीक है। और यह जो हमारी जननी सुरक्षा योजना है इसमें 100% जो फंडिंग होता है, जो फाइनेंसिंग जो होता है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। और यह योजना जो है कह सकते हैं गर्भावस्था के दौरान जो प्रसूति
से पहले जो देख रेख होता है, ठीक है, और प्रसव के दौरान जो कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज जो लुक आफ्टर होता है यानी देखभाल होता है, और प्रसूति के बाद आप कह सकते हैं देखभाल के साथ साथ आप कह सकते हैं जो नगद सहायता भी इसमें सरकार भुगतान करती है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो सरकार फिजिकली कह सकते हैं, ठीक है, वर्चुअली भी कह सकते हैं और फाइनेंशियली भी कह सकते हैं, सरकार कहीं ना कहीं इसको इस तरह के स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कार्य भी कर रही है। तो उसके अलावा अगला जो हमारा इसमें जो योजना है वह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है। अब बात होती है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना या मातृत्व अभियान क्या है। एक्चुअली इसकी जो स्थापना हुआ था वह जून 2016 में हुआ था। इसे शुरू करने वाले देश के प्रधानमंत्री उसमें तो मोदी जी थे, ठीक है। एक्चुअली इस अभियान के तहत देखा जाए तो जो हमारा MMR है, मदर मोर्टेलिटी जो रेट है, उसके प्रति 1 लाख जो भी हमारे पास जीवित जन्म हैं उस पर 13 तक आप कह सकते हैं, ठीक है, करने का लक्ष्य किया गया है। मतलब अभी तक हमने देखा कि सरकार ने वहाँ पर हम यदि यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली की यदि हम रिपोर्ट देखते हैं तो उन्होंने 17 किया था, लेकिन सरकार ने कहा, भारत सरकार ने कहा कि नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 17 था, लेकिन हम इसको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत इसको हम 13 करेंगे, यानी इसमें भी 4 का आप कह सकते हैं गिरावट करने की चर्चा की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री की इसमें कुछ पहल भी थे कि जिसके तहत हर महीने की जो 9 तारीख होगा उस दिन को गर्भवती जो महिलाएं होंगी उनकी व्यापक और गुणवत्तापूर्ण जो होगी उनकी जांच होगी और प्रसव से पूर्व उनकी देखरेख को सुनिश्चित करने की कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत लाए गए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार की एक ऐसी योजना थी। उसके बाद लास्ट जो हमारे इसमें था सरकार के द्वारा जो योजना शुरू किए गए थे वह योजना था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ठीक है। एक्चुअली प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है, ये इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से शुरू किया गया था। यानी 2010 में जब इसकी शुरू की गई थी तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना न इसका दे करके नाम, इसको एक दूसरा नाम दिया गया था और वह नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है। और इसमें क्या की गई थी कि जो गर्भवती ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं, ठीक है, माताएं हैं, ठीक है, और खासतौर पे जो स्तनपान कराने वाले जो महिलाएं हैं उनको नगद राशि उनको भुगतान किया जाएगा, जो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, जिसके द्वारा कह सकते हैं कि मतलब गर्भ क्या कह सकते हैं जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान वो आने वाले जो एम्ब्रॉय होंगे, जो भ्रूण होगा, उसको वो सही वे में वो देख रेख करेंगे, एक सही कह सकते हैं स्वास्थ्य की जो फैसिलिटी होगा उस फैसिलिटी को भी वो प्राप्त करेंगे। इसको लेकर के सरकार ने उसमें कह सकते हैं नगद राशि के भुगतान करने के लिए चर्चा किया गया था। तो ओवरऑल ये सारे रिपोर्ट्स के आधार पर देखा जाए तो ओवरऑल रिपोर्ट से यह जरूर स्पष्ट होती है कि स्वास्थ्य को लेकर के सरकार हमारी चिंतित है, लेकिन जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही, जिस तरह से हम कह सकते हैं भारत में नहीं बल्कि हम विश्व के स्तर पर बात करें और खासतौर पर भारत में बात करते हैं, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के आप जीविका के भी नाम आप सुने होंगे, तो जीविका का भी जो भारत में कार्यक्रम किया जाता है वो भी स्वास्थ्य को लेकर के ही किया जाता है। और खास तौर पे गर्भवती जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनको लेकर के किया जाता है और उसमें बहुत सारे एस फैक्टर्स हो जाते हैं, चाहे वो हेल्थ को है, थोड़ा एजुकेशन को लेकर के, बैलेंस डाइट को लेकर के भी है, तो ये सारी चीज़ों को भी उसमें ऐड कर दी जाती है। तो ओवरऑल पूरे लेक्चर से स्पष्ट हो जाती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खासतौर पे हेल्थ के फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए सरकार अक्सर कार्य कर रही है और सरकार के अभी बहुत सारी चुनौतियों से भी सामना करके और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो इसके लिए इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद।